राजस्थान का थार रेगिस्तान, चारों तरफ सन्नाटा, रेत के टीले और रात का अंधकार। ये कोई आम रात नहीं थी, ये थी 4 दिसंबर 1971 की रात। एक ऐसी रात जब भारत के इतिहास में बहादुरी की सबसे चमकदार कहानी लिखी जाने वाली थी। एक ऐसी जगह जिसे उस समय शायद बहुत कम लोग जानते थे, लोंगेवाल बॉर्डर पोस्ट, और वहां मौजूद थे सिर्फ 120 भारतीय सैनिक। उनके सामने आने वाली थी पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड, 2000 से ज्यादा सैनिक, 45 से अधिक टैंक, भारी हथियार, पूरी तैयारी पर। इतिहास ने गिनती नहीं देखी, इतिहास ने ऐसा देखा हौसला। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में, पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों शरणार्थी भारत आ गए। भारत पर दबाव बढ़ता गया। भारत ने फैसला किया, अब चुप नहीं बैठेंगे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला किया और उसी पल भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। लोंगेवाल बॉर्डर पोस्ट राजस्थान के जैसलमेर जिले में थी। चारों तरफ रेगिस्तान, ना सड़क, ना बंकर, ना भारी हथियार, बस कुछ जीपें, कुछ राइफलें और कुछ मशीन गन। इस पोस्ट की कमान थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, 23 पंजाब रेजिमेंट, एक शांत, अनुभवी और साहसी अधिकारी। उनके पास थे 120 जवान, सीमित गोला बारूद, कोई टैंक नहीं, एयर सपोर्ट नहीं। शुरुआत में पाकिस्तानी सेना की योजना साफ थी, लोंगेवाल पर कब्जा, जैसलमेर तक रास्ता खोलना और राजस्थान में गहरी घुसपैठ। पाकिस्तान को लगा सिर्फ एक छोटी पोस्ट है, कुछ ही सैनिक होंगे, रात में हमला करेंगे, सुबह तक सब खत्म। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सामने भारत का शेर खड़ा है। रात के लगभग 12:30 बजे अचानक दादादाद जमीन कांपने लगी। भारी मशीनों की आवाज, अंधेरे में आगे बढ़ते टैंक। भारतीय चौकी पर ड्यूटी कर रहे जवानों ने दूरबीन से देखा, पाकिस्तानी टैंक, एक नहीं, दो नहीं, पूरा टैंक काफिला। तुरंत सूचना दी गई, साहब दुश्मन बहुत बड़ी संख्या में है। मेजर चांदपुरी के पास 2 ही विकल्प थे। विकल्प 1, पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाना, क्योंकि ताकत बहुत कम थी। विकल्प 2, यही डटकर लड़ना और दुश्मन को रोकना। अगर वे पीछे हटते, गारंटी थे पाकिस्तान को खुला रास्ता मिल जाता, जैसलमेर खतरे में पड़ जाता, जैसलमेर पश्चिमी मोर्चा हिल जाता। मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों की तरफ देखा और कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक आखिरी गोली है, लोंगेवाल भारत का रहेगा। रात के सन्नाटे को चीरते हुए पहली गोली चली। भारतीय जवानों ने ऊंचे तीलों से फायर शुरू किया। पाकिस्तानी सेना चौंक गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी पोस्ट इतना जोरदार प्रतिरोध करेगी। रेत में फंसते टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। भारतीय जवान हर गोली सोच समझकर चला रहे थे, हर मूवमेंट देख रहे थे। डर नहीं, बस फर्ज था। पूरी रात गोलियां चलती रही, टैंक गरजते रहे, धमाके गूंजता रहा। भारतीय जवानों के पास एंटी टैंक हथियार नहीं थे, फिर भी उन्होंने टैंकों के विजन स्लिट पर फायर किया, ड्राइवर को निशाना बनाया और जीए टैंकों को रुकने पर मजबूर किया। रेत ने भी भारत का साथ दिया। भारी पाकिस्तानी टैंक रेगिस्तान में फंसते चले गए। रात करीब 3 बजे मेजर चांदपुरी ने उच्च कमान से संपर्क किया। उन्होंने कहा, सर दुश्मन बहुत बड़ा है, लेकिन हम डटे हुए हैं। अगर सुबह तक एयर सपोर्ट मिल जाए तो इतिहास बदल जाएगा। भारतीय वायुसेना को अलर्ट किया गया। 5 दिसंबर 1971 जैसे ही सूरज निकला,
एयरपोर्ट और पाकिस्तान के दोपलान पर हंटर एयरक्राफ्ट आसमान में दिखाई दिए और फिर बाह बाह, पाकिस्तानी टैंकों पर एक के बाद एक सटीक हमले। रेगिस्तान में धमका जलने लगे, गोला बारूद फटने लगा। पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई। जो टैंक रात भर अजेय लग रहे थे वे अब जलती कब्र बन चुके थे। कुछ ही घंटों में या 36 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक तबाह, सैकड़ों सैनिक मारे गए और पूरी ब्रिगेड पीछे हटने पर मजबूर। और भारत की तरफ सिर्फ कुछ घायल, कोई बड़ा नुकसान नहीं। लॉन्गेवॉल सुरक्षित। 120 जवानों ने पूरी टैंक ब्रिगेड को रोक दिया। इस अद्भुत नेतृत्व के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को मिला महावीर चक्र। उनका नाम हमेशा के लिए भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गया। लॉन्गेवॉल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह साबित करता है ING संख्या से जीत नहीं मिलती, हथियार से नहीं, हिम्मत से फर्क पड़ता है। जब इरादा मजबूत हो तो इतिहास भी झुकता है। आज भी लॉन्गेवॉल पोस्ट पर वो मिट्टी गवाही देती है, यहां भारत कभी नहीं झुका। अगर ये कहानी आपके दिल में देशभक्ति जगा गई हो, साथ में कमेंट में लिखिए वंदे मातरम ING। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर भारतीय तक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनी नहीं जाती, याद रखी जाती है।